बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंसान हमेशा सक्सेस के पीछे भागता है, उसे जिंदगी में सक्सेस चाहिए। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, आप 100 बार जीते, सिर्फ एक हार इंसान को तोड़ के रख देती है, और सिर्फ एक जीत ही इंसान को जोड़ देती है। आप लोग सक्सेस तो आप लोग 1000 बार जिंदगी में आएगा, वो आपने जीत लिया, मगर जो कुछ आपको एक बार का फेलियर देता है ना, जो वो सिखाता है, वो आपको सक्सेस नहीं सिखा सकता। सक्सेस से बंदा सिर्फ एक चीज सीखता है कि लोग कितने मतलबी हैं, ये कि ये अब आपके साथ आके जुड़ रहे हैं। वो लोग जिन्हें आपको कभी सलाम नहीं किया, जिनसे कभी बात नहीं हुई आपके सक्सेस के ऊपर, वही आएंगे, आप सलाम करेंगे, आपका हाल चाल पूछेंगे, अपनाइयत दिखाएंगे, और झूठ मूठ की मोहब्बत और प्यार भी दिखाएंगे। और उसके ऊपर बुरा ना बनाना आपकी समझदारी है, और उसे दुनियादारी का लेकर समझना और उसको अडॉप्ट करना ये आपकी समझदारी है। क्योंकि कुछ लोग होते ही इस तरह के हैं। अब हर बंदे को हम जिंदगी से उठा के निकाल नहीं सकते। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि मतलबी लोगों को जरा कम कर दें, ये हम कर सकते हैं, मगर हर बुरे इंसान को अगर आपको लगता है जिंदगी से उठाएंगे और बाहर निकाल देंगे, ये आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सब मतलबी है यहाँ। आई थिंक ये जो दौर चल रहा है, इसमें सब मतलबी है। आपका फेलियर आपको जो कुछ दे सकता है, जो इम्प्रूवमेंट आती है, वो आपके सक्सेस से आ ही नहीं सकती है। इसलिए कहते हैं फोकस करो, आपकी अपने रास्ते पे फोकस करो, मंजिल पे नहीं। मंजिल आपको मिल जाएगी, वो तो मिलनी है। यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट इन योर वर्क। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, आपको 110% वो चीज मिलेगी जिसको आप चेस कर, उसके पीछे आप भाग रहे हो। कंसिस्टेंसी, मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी और सही जगह कंसिस्टेंसी बड़ी मैटर रखती है। कभी कभार ना हम गलत चीज के ऊपर लगे रहते हैं, गलत चीज है, हमें पता है ये गलत है। अब आप गलत काम करोगे तो भाई याद रखना, अगर आपकी मंजिल चाहे ठीक हो, आपने जो रास्ता चुना उस मंजिल के लिए वो गलत है, तो आप कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। आप जितना मर्जी जो मर्जी रिश्वत ले लो, जो मर्जी ट्राई कर लो, कोई भी गलत काम कर लो, आप उस मंजिल पे नहीं पहुंच सकते हैं जब तक आपने जो रास्ता चुना वो गलत है। याद रखें, सही मंजिल पे जाने के लिए सही रास्ता चुनना पड़ता है। शॉर्टकट्स हमेशा वर्क नहीं करते। मैं शॉर्टकट्स के खिलाफ नहीं हूँ कि शॉर्टकट्स आप करें ही ना, जिंदगी खराब कर दें, लगे रहें, लॉन्ग ये नहीं, पूरी रात काम करें, नहीं, अच्छे होते हैं, मगर शॉर्टकट के साथ स्मार्ट वर्क हो तो वो बनता है। मगर शॉर्टकट और उसके साथ आप इस चीज में आए कि भाई लेजीनेस आए, स्लरिशनेस आए, तो ये आपकी बेवकूफी है। क्योंकि अगर आप लेजी हैं, आप उस मकाम पे चले भी जाएं, आप उस मुकाम पे सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप लेजी हैं तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। यू आर जस्ट वेस्टिंग देम, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को अपने जहन में बैठा लें कि अगर मैंने इस मंजिल पे जाना है, मुझे मेरे रास्ते को देखना है, उस रास्ते की मुश्किलों को देखना है। अच्छा, अक्सर लोग समझते हैं कि वाह हम 10 बार फेल हो गए, वाह हमें सक्सेस आ रहा है। नहीं, ऐसा भी नहीं होता। फेलियर के बाद फेलियर क्यों हुआ, ये जानना बहुत जरूरी होता है। और जब तक आप ये फिगर आउट नहीं कर लेंगी कि मेरा फेलियर हुआ क्यों, दोबारा काम शुरू मत करें, रहने दें। पहले ये जानना जरूरी है कि इस चीज में क्या मसला था, मेरी फर्स्ट ट्राई में, मेरी सेकेंड अटेम्प्ट में, मेरी थर्ड अटेम्प्ट में क्या इशू हुआ कि वो फेल हो गया। अगर आपको वो नहीं पता होगा, आप स्टिल ट्राई करेंगे, वो फायदा ही नहीं देगा, क्योंकि आप तो वो मिस्टेक दोबारा रिपीट करते रहेंगे। यू मस्ट नो कि इस फेलियर से मैंने क्या सीखा। एंड मैं बहुत लोगों को ये कहती हूँ कि एक डायरी रख ले अपने पास, और उस पर लिख लें कि ये गलती थी, ये नहीं करनी। अब चाहे वो आपके फैमिली रिलेशनशिप हो, अच्छा ये बहुत जरूरी है, सिर्फ घर से, मैं आपको बताऊं, बेशक वो मर्द हो, बेशक वो औरत हो, मेल है, फीमेल है, योर ड्यूटी स्टार्ट्स व्हेन यू एंटर द होम। हम लोगों को लगता है फीमेल को तो हम मानते हैं कि ठीक है, घर आ रही है तो इसकी घर का सारा सामान वगैरह इसकी ड्यूटी है, वी अंडरस्टैंड। बट इन द केस ऑफ मेल वी बिकम अ बिट डिप्लोमेटिक, जहां हम कहते हैं इसकी जिम्मेदारी तो बाहर का काम करना है। नो, दैट्स नॉट हाउ इट इज, राइट? इस तरह से नहीं था। इस तरह से मेल की ड्यूटी स्टार्ट ही तब होती है जब वो घर के अंदर आता है कि वो किस तरह से अपनी वाइफ को, बच्चों को मैनेज करता है। जाहिर बात है, अगर वो अपनी वाइफ के ऊपर गुस्सा कर रहा है, या अगर उसके घर आने से, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि हम बड़े स्ट्रिक्ट हैं, हम ये हैं, आप कैसे स्ट्रिक्ट? अगर आपको लगता है कि मेरे घर आते ही मेरे बच्चे सहम जाते हैं, मुझसे दूर जाते हैं, आपकी बेवकूफी है।
अगर आपको लगता है कि आप घर का एक अच्छा माहौल इससे सस्टेन कर पा रहे हैं, नहीं, मैं ये चीज पहले भी मानती हूँ, मैं अब भी कहती हूँ, आजकल की जो जनरेशन है, अगर आपको लगता है ना आप सख्ती से इन्हें रोक सकते हो, तो आपकी गलत फहमी है। बहुत रास्ते हैं गलत कामों के, तो आप सख्ती से नहीं रोक सकते, आपको बच्चों को समझाना पड़ेगा। ये जनरेशन, इवन अगर आप 3 साल के बच्चों को भी मना करो ना कि बेटा यहाँ से ये चीज यहाँ नहीं करो, वो लॉजिक के साथ पूछता है क्यों। बच्चों का एक सवाल होता है जिसमें पेरेंट्स अक्सर मुझे एग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हैं कि भाई ये हमसे क्यों क्यों पूछ रहा है, मैंने कह दिया रखो तो रखो। नो, यू हैव टू रिस्पॉन्ड देम, बेशक कुछ भी हो, क्योंकि आपके नजरिए में वो गलत है, बच्चे के नजरिए में वो गलत नहीं है। यू हैव टू प्रूव इट कि बेटा ये आपके नजरिए में किस तरह से गलत है, या आपको किस तरह से नुकसान दे सकता है। तो कोई भी रिलेशनशिप हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको अच्छे से मेंटेन किया जाए। आपकी बाहर आप किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, आप अपनी जॉब की वर्किंग किस तरह से कर रहे हैं, इन सब चीजों को इम्प्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज।